हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको अलंकार पढ़ा रही हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार का महत्व और कितने प्रकार के अलंकार होते हैं वो मैंने बताया था, और किस किस माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है वो मैंने आपको बताया था। अब मैं उन दो प्रकार के जो अलंकार मैंने पहले बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इन शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद पढ़ाऊंगी। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार का जो सामान्य सा अर्थ होता है उसको दोहराते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार हो जाता है, और जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार हो जाता है। शब्दालंकार के जो मुख्य भेद होते हैं वो है अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्त प्रकाश। मुख्य मैं बता रही हूँ, सिर्फ मुख्य, और जो प्रायः हर परीक्षा में, प्रतियोगिता की परीक्षाओं में, आपके 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, सबके लिए काम आने वाली चीज़ है, वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब जगह शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। अब अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार में जो मुख्य 5 होते हैं, रूप, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, ये 5 अलंकार हैं जिनको मैं आगे क्रम से आपको पढ़ाऊंगी। हो सकता है इसको पढ़ाने में 2 से 3 वीडियो भी लग जाएं, क्योंकि उदाहरण बहुत लिखने पड़ेंगे। उदाहरण लिख के ही मैं उन्हें समझा पाऊंगी, तो आप उसे देखने से चूकिएगा नहीं। भले 2 से 4 वीडियो बन जाए, मैं पार्ट में बनाऊंगी ताकि आपको कम समय में थोड़ा ज्ञान मिले लेकिन अच्छा मिले, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो अब बारी आती है कि मैं आपको शब्दालंकार के चारों अलंकार जो है बारी बारी पढ़ाऊं। तो आज बारी है अनुप्रास अलंकार की। अब मैं शुरू करने चल रही हूँ अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार लिखने चल रही हूँ, तब तक आप इसका भेद उतारना चाहिए तो उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके पास रहेगा तो ये मुख्य भेद के रूप में आप जानते रहेंगे। इसको मैं 5वां नंबर दे रही हूँ, इसको 6वां, इसको 7वां, इसको 8वां और इसको 9वां। तो इस तरीके से आपको मैं ये 9 अलंकार मुख्य रूप से पढ़ाऊंगी, जो हर परीक्षा में, टेट की परीक्षा हो, किसी भी जिसमें आप सामान्य हिंदी भी पढ़ते हो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, सब में ये आएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं इसको रफ करती हूँ और अब शुरू करती हूँ अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के भेद। पहला, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार सबसे सरल अलंकार है, पहचानने में सबसे आसानी होती है और शब्दों के कारण चमत्कार आता है, जिसका उदाहरण मैंने अभी इससे पहले के वीडियो में देते हुए समझाया था कि कैसे बोलने में लयात्मकता, जिस बच्चे को व्याकरण बिल्कुल नहीं आता उसे भी अच्छा लगता है, फिल्मों के गानों में डाल दीजिए वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी लयात्मकता और गीतात्मकता का जो गुण है वो आपके कानों को लुभावना लगेगा और आप उसे पसंद करेंगे। भले उसका अर्थ आपको कुछ ना समझ में आता हो लेकिन फिर भी वो अच्छा लगेगा। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे
अब देखिए, अनुप्रास अलंकार के मतलब हो गया कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक ही वर्ण को बार बार प्रयोग किया जाता हो। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि जिस गाने में रहता है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, उसमें भाव कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक लयात्मकता से उत्सुकता जगती है कि उसके शब्दों में चमत्कार आ रहा है, तो देखिए वो अच्छा लगता है। तो एक ही वर्ण की, ख वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो एक शब्दों में चमत्कार ला रहा है और उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। लेकिन उसी तरीके से जैसे मैं उदाहरण लिखती हूँ, चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अब देखिए इसका अगली लाइन है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पूरा ही लिख देती हूँ, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, अंबर तल में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, च वर्ण की आवृत्ति, चारु चंद चंचल, फिर देखिए जल थल में ल वर्ण की आवृत्ति, फिर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर तल में। अब देखिए आपको एक चीज और बता दूं, बहुत बार बच्चों का सवाल होता है कि क्या एक ही वर्ण की आवृत्ति पूरी पंक्तियों में मिलेगी? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कोई एक वर्ण यहाँ 4 शब्दों में मिल गया, दूसरा वर्ण आपको यहाँ के 4 शब्दों में मिल जाए, नीचे की लाइन में कोई तीसरा वर्ण जो हो एक जैसा, जैसे यहाँ आ और आ गया, यहाँ च है, यहाँ ल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कई वर्ण होंगे, लेकिन एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, च और अ वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखती हूं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब यहाँ क्या है, त त त त, अब यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हो गई। फिर देखिए अगला उदाहरण लिखती हूँ, चोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, चोरटी चोरटी है या गोरटी, चोरटी है या चोरटी या गोरटी, चोरटी अहीर की, चोरटी अहीर की। अब इसमें देखिए ट, ये पीछे आ रहा है, इसी को कभी कभी अंत्य अनुप्रास के नाम से भी कहा जाता है। जो अंत में अनुप्रास बनने लगे उसे हम अंत्य अनुप्रास कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ट वर्ण की आवृत्ति हो गई, ट वर्ण की आवृत्ति हो गई। फिर देखिए एक और लिख देती हूँ, सुनिश्चय सत्य, सुनिश्चय सत्य आशीष, सुनिश्चय सत्य आशीष हमारी पूजहि मनो कामना तुम्हारी। रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, इसमें देखिए स स स, तो स वर्ण की आवृत्ति,
यानी कि अनुप्रास अलंकार में यहाँ सभी जगह में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो आप इसे मान सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार जो है सबसे सरल अलंकारों में सबसे सरल माना जाता है, कि वर्णों के कारण खाली आवृत्ति आती है, शब्दों के कारण चमत्कार आता है, और ये काव्य में सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं यमक पर आ जाऊं। चलिए मैं रख करती हूँ इसको। तो शब्दालंकार में आपने अनुप्रास समझ लिया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं बाद में कुछ अलंकार आपको दूंगी और बाद में आपको होमवर्क की तरह दूंगी, आप करके मुझे बताइए कमेंट में। नहीं आएगा तो मैं उसको दूसरे दिन के वीडियो में पहले बता दूंगी। दूसरा है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है? कविता में जहां कहीं एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, ध्यान से सुनिएगा, कविता में जहां कहीं भी एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, ध्यान दीजिएगा, शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, तो उसका वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द के देखिए एक से अधिक बार प्रयोग है, कनक कनकते सौगुनी। अब कनक कनक दो बार आया, लेकिन दोनों के दो अर्थ हैं, तो मैं इसी को समझाती हूं। जहां शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब देखिए यहाँ कनक कनक के दो अर्थ हैं, कनक का दो अर्थ है, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। अब दोनों का ही अर्थ है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। कि अगर किसी के पास सोना बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो घमंड के मारे जो होता है मत वाला हो जाता है, या किसी ने बहुत अधिक धतूरे का पान कर लिया है तो वो धतूरे की मादकता से मत वाला हो जाता है। तो यहाँ कहा कि ये दोनों ही चीज जो होती है इसमें मादकता बहुत अधिक होती है, पाने वाले को अत्यधिक मतवाला बना देती है, चाहे वो सोना हो या धतूरा हो। और सोना भी बहुत अधिक, यानी रुपया पैसा धन दौलत, सोना से मतलब रुपया पैसा धन दौलत से है कि अगर सोना रुपया पैसा धन दौलत बहुत ज्यादा आ जाती है तो भी व्यक्ति बहुत घमंडी हो जाता है, मतवाला हो जाता है, किसी को कुछ समझता नहीं है। ठीक वैसे ही धतूरे का पान यदि बहुत अधिक कर लीजिए तो व्यक्ति को पागल बना देगा, मतवाला बना देगा। तो इतना ही आज बता पाऊंगी, इसके उदाहरण को मैं अभी और समझाऊंगी अपने दूसरे दिन के वीडियो में, यहीं से शुरू करूंगी कनक कनक से।
तो आप मेरे साथ बनिएगा, क्योंकि इसका अभी पूरा मैंने अच्छी तरह से समझाया नहीं है, टाइम ज़्यादा जा रहा है, इस नाते से मुझे मजबूरन इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ रहा है, ताकि मैं इसके अन्य उदाहरणों को अगले वीडियो में समझाऊंगी। आप थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। जहाँ कहीं कठिनाई हो कमेंट करिए, मुझसे पूछिए और मेरे साथ अगले वीडियो में फिर मिलिए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।